हेलो कॉमर्स चैम्प्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट्स। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूनिट 1, जिसमें से हमारा मेन टॉपिक चल रहा था फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट के अंदर हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे। पहला था ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड योर बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने 2 वीडियो कवर किए थे, एक में थ्योरी, सेकंड में प्रैक्टिकल। अब हमने सेकंड कंपोनेंट था P&L अकाउंट, उसमें भी हमने क्या कवर किया, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। आज हमारा थर्ड कंपोनेंट जो कि लास्ट कंपोनेंट है, दैट इज योर बैलेंस शीट। अब इस क्वेश्चन मतलब इस थ्योरी में क्या बोल रही हूँ मैं, इस टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ बैलेंस शीट की बैलेंस शीट होता क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, एवरीथिंग वी विल कवरिंग इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ बैलेंस शीट। मीनिंग क्या बोलता है, मीनिंग बोलता है अ बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डेट। ये क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि रिपोर्ट बताती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि बिजनेस की रिपोर्ट बताती कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसकी क्या पोजीशन है। इट प्रेजेंट्स अ बिजनेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखो, याद करो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को कवर करता है। फिर हमने P&L में क्या पढ़ा था कि P&L सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स को कवर करता है। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में सारे एसेट्स और मेरी सारी लायबिलिटीज कवर होती है। सारे के सारे एसेट्स प्लस सारी की सारी लायबिलिटीज कवर होती हैं, जिससे क्या पता चलता है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मैं कहाँ पे एक्चुअल में स्टैंड कर रही हूँ। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ बिजनेस एट अ पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट का मतलब होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक पूरा एक साल में मेरे कितने एसेट्स बने, कितने लायबिलिटीज हुई, इन सबको कौन कवर करता है, बैलेंस शीट। जिससे हमको क्या क्या पता चलता है, कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब दीदी जो न्यू कमर्स हैं या फिर जो थोड़ा भूल गए कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है, तो लेट मी टेल यू कि एसेट्स वो चीज़ें होती है जो मेरी हैं और मेरे फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल द थिंग्स विच बिलोंग्स टू मी एंड आई कैन डू फर्दर प्रोडक्शन फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या है, जैसे मशीनरी है, मशीनरी मेरे लिए एसेट है ना, क्योंकि मैं उससे क्या फर्दर प्रोडक्शन, उससे चॉकलेट बना सकती हूँ। ठीक है, ये मेरे एसेट्स हो गए। प्लांट है, फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग मेरी है, मैंने खुद बिल्डिंग खड़ी की है कि मैं यहाँ पे अपनी फैक्ट्री और ऑफिस बनाऊंगी, तो ये एसेट हो गया ना मेरे लिए। ठीक है, लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो कि मेरी नहीं है, मैंने उधार लिया है। द थिंग विच ओज टू फ्रॉम द थिंग्स विच ओज फ्रॉम आउटसाइडर्स, ऐसी चीजें जो मैंने बाहर से ली गई हैं। कहानी समझ आई। एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, जो मेरे सिर पे बर्डन बड़ा हुआ है ना, यार इसको पैसा देना है, यार इसको पैसा देना है, इसकी उधारी चुकानी है, ये लायबिलिटी होता है। तो मेरी कितनी लायबिलिटी है, कितने एसेट्स हैं, ये कहाँ बनता है, कैसे पता चलता है, बैलेंस शीट के थ्रू पता चलता है। आगे बढ़े, ऑब्जेक्टिव्स क्या बोला है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि पर्पस क्या है, क्यों बना रहे बैलेंस शीट, इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य क्या है इसका, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है कि हमारा कहाँ खड़ी हो रही, कहाँ पे स्टैंड कर रही है हमारी कंपनी। सेकेंड, टू शो द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, एसेट्स की कितनी वैल्यू और लायबिलिटीज की कितनी वैल्यू है। थर्ड रहता है टू डिटरमाइन ओनर्स कैपिटल। डिटरमाइन टू क्या पता करना, ओनर का कितना कैपिटल है। कैपिटल हमेशा ओनर का ही होता है ना। अब कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो ओनर ने अपने ही बिजनेस में लगाया है। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो ओनर ने अपने ही बिजनेस में लगाया उसको कैपिटल बोलते हैं। तो बैलेंस शीट से हमको क्या पता चलता है कि ओनर का कितना कैपिटल है। ठीक है, टू हेल्प बैंक, इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर टू एसेस द बिजनेस। ये किसको हेल्प करता है, क्रेडिटर को, बैंक को और इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कि हम आपकी कंपनी को अट्रैक्टिव बनाता है। जो बैलेंस शीट है ना, अगर आपकी बैलेंस शीट अच्छी है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली योर क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स और बैंक आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड रहेंगे, आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड रहेंगे। होप इट्स क्लियर।
आगे देखते हैं फीचर्स क्या बोला है। फीचर्स बोला है प्रिपेयर्ड ऑन पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट में ही बनाई जाती है, ऐसा नहीं कि हर महीने के बाद हम बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट एन अकाउंट। हाँ मेक श्योर, देखो जर्नल एंट्री एक अकाउंट है, लेजर एक अकाउंट है, हमने सब पढ़ा हुआ है ना, लेकिन ये याद रखना कि जो बैलेंस शीट है, जो बैलेंस शीट है वो क्या है, हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो मेरे एसेट्स और लायबिलिटीज को बताते हैं। शोज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस, हमको क्या पता चलता है, फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है कि कितना अच्छी है मेरी कंपनी, कितनी वर्थ इट है, कितना नेट वर्थ है मेरी कंपनी का, किसके थ्रू पता चलता है, बैलेंस शीट के थ्रू पता चलता है। द टोटल ऑफ बोथ साइड इज ऑलवेज इक्वल, टोटल ऑफ द बोथ साइड इज ऑलवेज इक्वल का मतलब जो डेबिट साइड है वो हमेशा मेरे क्रेडिट साइड के इक्वल रहेगा, ये हमने रूल पढ़ा था। बट अभी मैं आपको एक चीज़ इसमें बताऊंगी जब मैं फॉर्मेट समझाऊंगी। इस पॉइंट का मतलब है जो लाइबिलिटीज हैं और जो एसेट्स का जो आंसर आता है ना वो हमेशा इक्वल आता है, ठीक है। एसेट्स और लाइबिलिटीज जो आंसर आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा। अब इंपॉर्टेंस क्या बोला है, शोज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियली कितना स्ट्रेंथ है, कितनी इसमें ताकत है, बिजनेस में कितना ताकत है, किससे पता चलेगा, उसकी बैलेंस शीट को देखते हुए पता चलेगा, ठीक है। फिर है हेल्पफुल इन कंपेयरिंग विद द अदर कंपनी ऑल्सो, विद द आर कंपनी ऑल्सो, कैसे कंपेयर करने में कैसे हेल्प करेगा कि हमने लास्ट ईयर की रिपोर्ट देखी कैसा था, लास्ट ईयर की रिपोर्ट देखी कैसा था, चलो हमने अपना कंपेरिजन, हम अपनी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के दूसरे की कंपनी से भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ओके। फिर हेल्प्स इन मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो प्लान करे और कंट्रोल करे, प्लानिंग में हेल्प करता है और कंट्रोलिंग में हेल्प करता है कि इफ़ इन केस मेरी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है सो हाउ कैन आई कवर अप इट, ठीक है, मैं उसको कैसे कवर अप कर सकती हूँ, कैसे उसको कम कर सकती हूँ मेरी लाइबिलिटीज़ को। असिस्ट इन इन्वेस्टर्स क्रेडिटर एंड डिसीजन मेकिंग, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, क्या है करता है कि आपके एक वे दिखाता है इन्वेस्टर्स क्रेडिटर को, आपका रियल फेस दिखाता है, कौन दिखाता है, बैलेंस शीट दिखाता है। अगर आपकी बैलेंस शीट अच्छी है, मेंटेन्ड है, मतलब आप अच्छे वेल्दी कंपनी हो, स्ट्रेंथफुल आपकी कंपनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका बहुत अच्छा है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अब ध्यान से समझना इसमें होता क्या है, लाइबिलिटी एंड एसेट्स, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, इसका ये फॉर्मेट बनता है। अब यदि लाइबिलिटी एसेट्स का नेचर तो हमेशा डेबिट होता है, ये एक्चुअल क्वेश्चन अराइज होता है कि डेबिट का नेचर, एसेट का नेचर तो हमेशा डेबिट होता है, तो क्रेडिट साइड क्यों लिखा हुआ है, लाइबिलिटी का नेचर तो हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये डेबिट साइड क्यों लिखा हुआ है। तो इधर पे ना जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं वहाँ पे ना डेबिट और क्रेडिट का रूल नहीं चलता है, डेबिट और क्रेडिट का रूल नहीं चलता है, इसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, लेफ्ट साइड, और इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज माई राइट साइड। ये हम कैसे बात करते हैं, साइड वाइज बात करते हैं, दिस इज माई लेफ्ट साइड एंड दिस इज माई राइट साइड, मतलब ऐसे में देखना, ठीक है। लाइबिलिटी का साइड हमेशा लेफ्ट होता है, एसेट्स का साइड हमेशा राइट होता है, ये इतनी कहानी समझ आई, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना कि क्यों लाइबिलिटी साइड हमेशा डेबिट में लिखते हैं, क्यों एसेट साइड हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं, बोलना है क्योंकि ये साइड वाइज चलता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। कैपिटल में ना, सॉरी लाइबिलिटीज में मेरी सारी लाइबिलिटी की चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो मेरे बाहर खड़े हैं, जो मुझे भी देना है, मेरा देना भी बाकी है। और एसेट्स में क्या होते हैं, कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, स्टॉक एंड डेटर। अब स्टॉक में क्या लिखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो याद रखो क्लोजिंग कैपिटल सुना है, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, तो वो जो है ना क्लोजिंग कैपिटल वो कहाँ हमारा आता है, यहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। तो लाइबिलिटी साइड सारे लाइबिलिटी वाले पॉइंट, एसेट साइड सारे लाइबिलिटी एसेट वाले पॉइंट, और दोनों को इक्वल कर दो। अब देखो ये दोनों का अमाउंट हमेशा इक्वल आएगी, वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा है ना यहाँ पे, द टोटल ऑफ बोथ साइड इज ऑलवेज इक्वल, जो दोनों का टोटल है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये कहानी इतनी समझ आई। अब एक लास्ट कंसेप्ट और पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशंस 11th क्लास में, अकाउंटिंग इक्वेशंस, क्या अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनती है, एसेट इज इक्वल्स टू, एसेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर लाइबिलिटी साइड
लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो लाइबिलिटी और कैपिटल किसके इक्वल रहता है? हमेशा एसेट के। तो जो बैलेंस शीट वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशंस को फॉलो करता है। तो हमने क्या पढ़ा कि पहले चीज जो हमने 2-3 चीज इंपॉर्टेंट पढ़ी, पहले उसको देखते हैं कि जो बैलेंस शीट है वो अकाउंट नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब लाइबिलिटी साइड डेबिट और क्रेडिट में नहीं माना जाता है, बैलेंस शीट हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड के द्वारा माना जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन से ही हमारा क्या बना है? बैलेंस शीट बना हुआ है, मतलब थोड़ा कनेक्टेड है ये। अब हमने मीनिंग पढ़ा, क्या पढ़ा मीनिंग में कि जो बिजनेस का एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में जो एंड ऑफ द ईयर होता है उससे मेरा बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट क्या बताती है? फाइनेंशियल रिपोर्ट बताती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है कि मेरी कंपनी कितनी वर्थेड है, कितनी नेटवर्थ कितना है, कहाँ पे स्टैंड कर रही है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से पता चलती है? मेरे बैलेंस शीट से पता चलती है। फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, फीचर्स पढ़े, इंपॉर्टेंस पढ़े एंड वी हैड एंडेड विद द थ्योरी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब इतनी सी थ्योरी क्यों है? क्योंकि हमें अब इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, तो हम इसमें प्रैक्टिकली अप्रोच करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार उसको पूरे से देखो एंड वो देख के ये वाला वीडियो कवर करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।